बुजुर्ग दोस्तों और मेरे दोस्त कारपेंटर अहबाब, आज यहाँ पर मसाजिद वन एंड उलमाए मैसूर की जानिब से एक डायलिसिस सेंटर ओपन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मैसूर के लिए एक बहुत अहम और खुशी का मौका है। ये काम जो बरसों पहले होना था, आज मसाजिद के जिम्मेदार और मैसूर के सारे उलमा मिलकर ये बेड़ा उठाकर इस बीमारी से जो मरीज लड़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए आज अल अंसार हॉस्पिटल के अंदर ये उनके साथ मिलकर एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। इसका मकसद यही है कि कौम मिल्लत में जितने भी बीमार हैं, किडनी फेल्यूर के तरफ से जो डायलिसिस के लिए धक्के खाते हुए फिर रहे हैं, जहाँ पर किसी के पास पैसा है या नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा रहा तो भी अगर ये बीमारी आ गई तो पूरा घर बार बर्बाद कर इस बीमारी की वजह से फुटपाथ पे आ जाता है। और बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि हफ्ते में 4 डायलिसिस 5 डायलिसिस करने के लिए डॉक्टर जब कहा जाता है तो डायलिसिस करने से पहले ही वो मौत का इंतजार करते रहते हैं। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है और जिंदा रहकर भी मौत मरने के बराबर है। तो ऐसी एक अहम बीमारी के लिए मसाजिद के मैसूर के सारे जिम्मेदार और उलमा सब मिलकर एक बाहर निकले हैं। ये बाहर निकले हुए काम करने के लिए हमारा भी फर्ज होता है कि हम सब मिलकर इनका साथ दें। अगर ये काम करने के लिए निकल गए तो छोड़ो भाई, कौन की कर रहा है, कर ले कोई जाता बोलकर हमें घर में बैठ गए या हमारे कामों में हम लग गए, तो ये जो काम होने वाला है आसानी से नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये लोग भी फिर रहे थे। हम कारपेंटर आपा भी बहुत सारे बात करें, जिसमें आफ्ताब साहब भी एक डायलिसिस मशीन का इंतज़ाम करने के लिए पैसे भी दिए हुए थे। और हम यहाँ पर बैठकर बात करते करते एक छोटा सा एक आइडिया भगाए, जिसमें हम शादी बारात के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक शादी के लिए जब भी एक आदमी अपनी बेटी या बेटे की किसी की शादी बुक करने के लिए शादी महल जाता है तो मामूली एक रकम 1000 या 1500 रुपया अगर लिखा दिया तो शादी महल में ही, तो महीने के अंदर एक शादी महल से 10-15 शादियां होते हैं, तो एक शादी महल से 25-30 हज़ार रुपया इस काम के लिए लग जाता है। तो ऐसा ही मैसूर के अंदर हम कौम के शादी महल 30 या 40 हैं। ऐसा हर शादी महल से 25-30-20 हज़ार रुपया मिल गया तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए जो 600-500 डायलिसिस जो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है। तो इसके लिए एक हफ्ता पहले मस्जिद बिलाल में मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत सारे शादी महल के जिम्मेदार और ओनर्स आए हुए थे, उसमें से बहुत सारे खुशी मान कर भी गए हैं। इसी तरीके से केटरर्स को भी बुलाया गया था, उनके साथ भी बातचीत की गई, उन्होंने भी मान कर चले गए जाकर है। लेकिन हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि समाज के अंदर जो भी आदमी शादी महल बुक करने जा रहा है या कैटरिंग में खाने का ऑर्डर देने जा रहा है, तो हम उनको कहना चाहिए कि इस काज के लिए पैसा देकर जाए, ताकि उन शादी महल वाले उसको पैसा लेने के वक्त सवाल जवाब या कुछ होता है तो हम समाज में पहल कर अगर हम बात चलाते रहे तो सब भी तो पैसा वसूल करने में आसानी से वसूल हो जाता है। तो ये मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मसाजिद वन मूवमेंट या मसाजिद के जिम्मेदारों और या उलमा का ही काम नहीं है, ये सब हम सब का काम है। इस काम को हम करना ही है। और कर्नाटक के अंदर जैसा बेंगलुरु में डॉक्टर ताहमतीन साहब एक हॉस्पिटल में 4000 डायलिसिस कर दिखा रहे हैं, वैसा ही मैसूर के अंदर भी हम डायलिसिस कर दिखाना है।
माशाल्लाह मैं समझता हूँ जब उल्मा का साथ रहा तो हम ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर एक बार मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और उल्मा दीन का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के इस अच्छे काम को लेकर बाहर निकले हुए हैं। और इसके साथ साथ अल अंसार हॉस्पिटल वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये काम अगर ये आगे बढ़कर इस वक्त नहीं आते तो ये काम थोड़ा और 6-7 महीने लेट हो जाता। जगह ढूंढने के लिए या हाल लेने के लिए मशीन लाने के लिए वक्त लग जाता, तो फिर पेशेंट्स को हम जो करना चाहते तो वो नहीं। मैं समझता हूँ मैसूर के अंदर पहला ही काम ऐसा इतना फास्ट और इतना जल्द चल रहा है कि पिछले महीने एक प्रोग्राम हुआ, बातचीत हुई, 1 महीने के अंदर एक तरकीब में लेके आए और एक्शन भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो माशाल्लाह कल से डायलिसिस भी शायद शुरू होंगे। मैं आप सबसे फिर एक बार आजिज़ाना यही गुजारिश करता हूँ कि मैसूर में सब मोहल्ले में, मस्जिदों में, जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर ये बात चलाए कि हर आदमी इस काम के लिए पैसा निकाले, पैसा दे। पैसा तो ज़्यादा नहीं, एक डायलिसिस के लिए 500 रुपये पूछ रहे हैं। जो आदमी जितना भी निकाल कर जितने डायलिसिस लिखा सकता है लिखाएं, लिखा कर आगे बढ़कर दे। मैं ये यहाँ पर 1-2 बात करने का मौका था फरमाया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी